आप सभी दर्शक जितने भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। चाहे आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, चाहे आप कोई लोन का प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप एमएलएम कंपनी में, यानी कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप कस्टमर ढूंढ लेते हैं, बहुत मेहनत से आप कस्टमर ढूंढते हैं और कस्टमर ढूंढने के बाद जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कस्टमर को कैसे इंप्रेस किया जाए। क्योंकि अगर आप मेहनत करके कस्टमर ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद आप कस्टमर के पास जाके कस्टमर को इंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर को इंप्रेस करें ताकि कस्टमर फ्यूचर में अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्रोडक्ट खरीदे। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम समझते हैं कि मेहनत करने के बावजूद, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद कस्टमर भी मिल जाता है, कस्टमर से अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, कस्टमर के पास मिलने भी जाते हैं, लेकिन कस्टमर को इंप्रेस नहीं कर पाते। तो इतनी सारी जो हमने सालों से मेहनत की, जो हमने कस्टमर ढूंढने में मेहनत की, वो मेहनत हमारी बेकार हो जाती है। तो समझना जरूरी ये है कि भाई कस्टमर को कैसे हम इंप्रेस करें। कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे और इन पॉइंट्स को आपको इंप्लीमेंट करना होगा। क्योंकि अगर एक सेल्समैन सही तरीके से मेहनत करके कस्टमर ढूंढता है तो उसका फर्ज ये बनता है कि वो अपनी सेल को क्लोज करे, उसको डील को क्लोज करे। और क्लोज करने के लिए अहम रोल होता है कस्टमर को इंप्रेस करने का। कुछ छोटी छोटी गलतियां जो आप लोग कर देते हैं, वो गलतियां कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को क्लोज नहीं होने देती, आपके बिजनेस को ग्रो नहीं करने देती हैं। इन गलतियों में आप सुधार करेंगे तो आप अपने कस्टमर को भी इंप्रेस करेंगे और आपका कस्टमर अगर एक बार आपसे इंप्रेस हो गया तो वो फ्यूचर में अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। वो कोई रेफरेंस देगा तो वो आपको ही रेफरेंस देगा। फ्यूचर में उसे कोई और प्रोडक्ट खरीदना होगा तो आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। क्या ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं? ये पॉइंट्स आपको पता है और आप जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, ये है आपका ड्रेसिंग सेंस। आपने भले ही कितनी मेहनत करके फोन से कस्टमर से अपॉइंटमेंट फिक्स की, कस्टमर से फेस टू फेस तो आप मिले नहीं हो, आपने डाटा पे कॉल की और कॉल्स करने के बाद आपको कस्टमर ने अपॉइंटमेंट दे दिया। अभी तक कस्टमर आपसे मिला नहीं है, सिर्फ आपकी फोन पर कस्टमर से वार्तालाप हुई है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी तो आपने कस्टमर को सही तरीके से ट्रीट किया और कस्टमर ने अपॉइंटमेंट दे दिया, क्योंकि आप कस्टमर को काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे थे। फॉलो करने के बाद जब अपॉइंटमेंट मिल जाता है और आप कस्टमर के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले कस्टमर का ध्यान जाता है आपके ड्रेसिंग सेंस पर। कस्टमर देखता है कि आपने किस तरीके के प्रोफेशनल कपड़े आपने पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए हैं। आप कहीं जीन्स और टी शर्ट पहन के तो कस्टमर के पास नहीं पहुंच जाते हैं। आपने प्रोफेशनल तरीके से आपके शूज पॉलिश है कि नहीं है, आपने टाई लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई है, आपकी शर्ट क्लीन है या नहीं है, ये सब कस्टमर का ध्यान आपके ऊपर जाता है। जैसे ही कस्टमर अपना डोर ओपन करेगा तो सबसे पहले उसकी नजर आपके कपड़ों पे होती है। तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे सेल्समैन ये गलती करते हैं कि आप मेहनत करके अपॉइंटमेंट तो फिक्स कर लेते हैं लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर प्रोफेशनल वाला नहीं होता है। तो जब भी आप कस्टमर के पास जाएं तो कोट पैंट अगर आप पहन सकते हैं तो पहनिए, अगर कोट पैंट नहीं है आपके पास तो आप पैंट और शर्ट भी पहनकर टाई लगा के भी जा सकते हैं। अगर टाई नहीं भी है तो प्रॉपर आपके कपड़े क्लीन होने चाहिए, आपके बूट प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी डील को क्लोज होने में रुकावट पैदा करती हैं, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आपको कस्टमर से सही तरीके से इंटरेक्शन करना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरीके से करके बात करनी है। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है आपका ड्रेसिंग सेंस। अपने कपड़े सही तरीके से प्रोफेशनल वाले आप पहन के जाइए। और घर में घुसने से पहले, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब आप जाते हैं तो आप में से पसीने की स्मेल आने लगती है, तो अपने साथ में डिओ रखें, डिओड्रेंट रखें और एक बार स्प्रे करके आप
तब कस्टमर के घर में एंटर कीजिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और सामने वाला आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, वो तभी खरीदेगा जब उसको आप पर विश्वास होगा। और विश्वास कैसे होगा, क्योंकि आप तो पहली बार कस्टमर से मिलने जा रहे हो, आप तो कभी उससे नहीं मिले और ना ही वो आपको जानता है, तो उसका विश्वास आप पर कैसे जमेगा। तो आपके पास आपका आई कार्ड होना बहुत जरूरी है। आपके पास आपकी कंपनी का आई कार्ड जिस पर आपका फोटो लगा हो, आपके ऑफिस का एड्रेस हो, आपकी डेजिग्नेशन हो, आपके गले में आपका आई कार्ड होना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी से मिलने जा रहे हो तो आप इंडिविजुअली उससे मिलने जा रहे हो, तो आपकी पहचान क्या है, आप उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो आप पर कैसे विश्वास करेगा, जब आपके पास आपका आई कार्ड होगा। तो अपना आई कार्ड, अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो अपने ब्रांच मैनेजर से, अपने एरिया मैनेजर से, अपने सेल्स मैनेजर से जरूर बोलें कि सर हमें आई कार्ड जरूर इशू कराइए। क्योंकि आई कार्ड आपके पास होगा तभी कस्टमर आपको एंटरटेन करेगा, तभी कस्टमर आपको घर में एंट्री देगा। और आई कार्ड हर किसी के पास होना बहुत ज़रूरी है, जब ही आप कस्टमर के पास जाके कस्टमर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आई कार्ड के साथ साथ आपके पास विजिटिंग कार्ड होना भी ज़रूरी है। आप देखते हैं जब आप किसी प्रोफेशनल मैन से मिलते हैं, आप उसकी कंपनी में जाते हैं, आपके पास तो विजिटिंग कार्ड नहीं है, आपने तो विजिटिंग कार्ड नहीं दिया, लेकिन सामने जब कंपनी का जनरल मैनेजर आपसे मिलने आता है तो वो आपसे पहले ही अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के आपको देता है। आप क्या देंगे, आपके पास तो विजिटिंग कार्ड है ही नहीं। मतलब कस्टमर आपसे मिलने आ रहा है और कस्टमर आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे रहा है, जबकि पहले आपको अपना विजिटिंग कार्ड देना चाहिए। आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, तो ये भी एक लूज पॉइंट है, इसलिए कस्टमर आपका इंप्रेस नहीं होता है। हर कोई, चाहे वो सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो इंश्योरेंस एडवाइजर हो, चाहे वो किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हो, चाहे कोई लोन कंपनी में काम करता हो, चाहे कोई सेविंग अकाउंट ओपन करता हो, या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का एग्जीक्यूटिव हो, जब आप डायरेक्ट कस्टमर से फेस टू फेस मीटिंग करते हैं तो आपकी पॉकेट में आपका विजिटिंग कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अपना विजिटिंग कार्ड निकालिए और इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये आपका विजिटिंग कार्ड है, तो इस तरीके से आप विजिटिंग कार्ड को पकड़ेंगे और इस तरीके से कस्टमर को विजिटिंग कार्ड आप देंगे। ऐसे नहीं कि एक हाथ से विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं या ऐसे करके विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं, नहीं, ये गलत तरीका है। इस तरीके से आपको नहीं देना है विजिटिंग कार्ड। आपको अपना विजिटिंग कार्ड पॉकेट से निकालना है, निकाल के इस तरीके से दोनों हाथों से, देखिए जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, इस तरीके से दोनों हाथों से आप अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ेंगे और इस तरीके से आप कस्टमर को विजिटिंग कार्ड विद रेस्पेक्ट देंगे। ये कहीं ना कहीं आपके कस्टमर को दिखाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। कस्टमर आपका तभी इंप्रेस होगा जब कस्टमर इन छोटी छोटी चीज़ों को देखेगा, तभी वो समझेगा कि हाँ, आप कोई नए एडवाइज़र नहीं है, आप कोई नए सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तभी वो आप पर विश्वास करेगा और फ्यूचर में आपसे प्रोडक्ट खरीद सकता है। गलती नंबर 4 दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 जो आपको ध्यान रखना है, जिस कारण आप कस्टमर को इंप्रेस नहीं कर पाते हैं, और अगर आप ये गलती सुधारेंगे तो आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रेस कर सकते हैं। और यह है दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन या प्लान इलस्ट्रेशन। आप मान के चलते हैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, आप किसी के घर जा रहे हैं, उसको बच्चे के लिए कोई पॉलिसी समझाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला है, आपने उसकी कैलकुलेशन इलस्ट्रेशन नहीं निकाली है। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, नहीं तो साइबर कैफे पे जाके आप जाने से पहले कस्टमर से जब फ़ोन पे बात करते हैं, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कस्टमर आपको बुला रहा है तो कस्टमर को किसके लिए प्लान चाहिए। क्या कस्टमर अपने लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या कस्टमर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान चाहता है, या अपनी वाइफ के लिए वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चाहता है। जब आपको इतना कुछ पता होगा, आपको बच्चे की एज पता होगी, आपको बच्चे के फादर की एज पता होगी, आपको कस्टमर का बैकग्राउंड पता होगा कि कस्टमर की इनकम कितनी है, कस्टमर कितना इन्वेस्ट कर सकता है, तो आप जाने से पहले अपने घर से, अपने ऑफिस से, नहीं तो साइबर कैफे पर जाकर एक कैलकुलेशन या प्लान इलस्ट्रेशन जरूर निकालें, जिसमें कस्टमर का नाम, अगर वो बच्चे के नाम से पॉलिसी ले रहा है तो उस बच्चे का नाम उस पर प्रिंट होना चाहिए, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सही लिखी होनी चाहिए।
बच्चे के फादर की डेट ऑफ बर्थ सही लिखी होनी चाहिए। एक कैलकुलेशन निकाल के ले जाइए, 50,000 का प्रीमियम अगर वो एनुअली पे करता है, अगर वो 30,000 का प्रीमियम एनुअली पे करता है, अगर वो 1 लाख का प्रीमियम एनुअली पे करता है, इस तरीके से आप 3 इलस्ट्रेशन निकाल कर लेके जाइए और कस्टमर को सबसे पहले वही इलस्ट्रेशन दिखानी है जिसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, यानी कि 1 लाख रुपये साल का प्रीमियम होगा। कस्टमर को आप समझाएंगे, उसके सामने इलस्ट्रेशन रखी रहेगी, उस पर उसके बच्चे का नाम लिखा रहेगा, उस पर उसका नाम लिखा रहेगा, बच्चे की एज लिखी रहेगी, तो उसको सामने कैलकुलेशन दिखाई देगी कि हाँ, अगर मैं 1 लाख रुपए हर साल पे करता हूँ, 15 साल तक पे करता हूँ, तो इतने साल के बाद मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना पैसा मिलेगा। हवा में बात नहीं हो रही है, सामने कैलकुलेशन है, सामने बच्चे के नाम से इलस्ट्रेशन रखी हुई है, उस पर पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है कि इतने साल तक प्रीमियम पे करेंगे, इतने साल पर मनी बैक मिलेगा, इतने साल पर अगर फादर की डेथ हो जाती है तो आगे के प्रीमियम माफ हो जाएंगे और इतने साल के बाद बच्चे को मनी बैक मिलेगा। हर एक रिटर्न, हर एक गारंटीड रिटर्न उस पर लिखा हुआ है। हम गलती क्या करते हैं, हम प्लान इलस्ट्रेशन प्रिंट आउट निकाल कर नहीं ले जाते हैं, ना ही हमें बच्चे का नाम पता होता है, ना ही हमें डेट ऑफ बर्थ पता होती है, बस हम आंख बंद करके कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर आज ही प्रोडक्ट खरीदेगा। कस्टमर हो सकता है अपनी फैमिली से डिस्कस करे, अपनी वाइफ से डिस्कस करे, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करे, और वो इलस्ट्रेशन कैलकुलेशन उसके सामने रहेगी तो उस पर आपका नंबर भी रहेगा। वो अगर उसको कोई क्वेरी रहेगी वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। आधे लोग तो नंबर सेव ही नहीं करते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव जाते हैं तो उनके नंबर सेव नहीं होते हैं, इतनी देर में कोई और फ़ोन कर देता है और वो फिर उससे प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो आज के बाद जितने भी इंश्योरेंस एडवाइज़र, जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव जब अपने कस्टमर के पास जाएंगे तो आपको हमेशा 3 प्लान इलस्ट्रेशन निकाल के ले जानी है। एक 30,000 के प्रीमियम पे, एक 50,000 प्रीमियम पे और एक 1 लाख साल के प्रीमियम पे आपको इलस्ट्रेशन निकाल के ले जानी है, जिस पर बच्चे का नाम भी होना चाहिए और जिस पर उसके फादर का नाम भी होना चाहिए। और दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, जो आप लोग ज़्यादातर गलती करते हैं, और ये है टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं। एक कस्टमर को आप 6 महीने से रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं, 6 महीने से रात दिन उससे बात कर रहे हैं, रोज़ उससे बात करते हैं, वो बोलता है कल फ़ोन करना, फिर बोलता है कल फ़ोन करना, फिर बोलता है दिवाली के बाद फ़ोन करना, फिर बोलता है होली के बाद फ़ोन करना। इतने दिन तक आप रेगुलर उसको फॉलोअप करते हो। फॉलोअप करने के बाद कस्टमर आपको टाइम भी दे देता है कि रात को 8 बजे आपको मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आना है, या आपको दोपहर 12 बजे मेरे ऑफिस में आना है। कस्टमर ने टाइम दिया और कस्टमर माइंड सेट करके बैठा हुआ है कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है। आप इतने बिजी व्यक्ति हैं कि आप टाइम का ध्यान ही नहीं रखते हैं। कस्टमर ने आपको 12 बजे का टाइम दिया और आप ऑफिस में पहुंचते हैं 12:30 बजे, जाके रिसेप्शन पे बोलते हैं कि मुझे मिस्टर सो एंड सो से मिलना है। वो बोलते हैं कि वो तो निकल गए मीटिंग के लिए, उनकी मीटिंग थी, वो निकल गए हैं, या उनको कहीं ट्रिप पे जाना था, वो आउट ऑफ स्टेशन निकल गए हैं। आप जरा सोचिए, जिस कस्टमर को आप 6 महीने तक रेगुलर फॉलोअप कर रहे थे, उसने इतनी मुश्किल से आपको समय दिया और आपने उस समय को गंवा दिया। वो तैयार बैठा था प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आप समय पर नहीं पहुंचे और उस दिन वो आपसे कस्टमर मिल नहीं पाता और वो फ्यूचर में कभी भी फिर आपसे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो बिजी इंसान है, वो बिजनेसमैन है, उसके पास समय की कमी है। इतनी मुश्किल से उसने समय निकाला था, आपको समय दिया था, आज आप उससे नहीं मिल पाए, कल कोई और उससे कांटेक्ट करेगा, वो उससे अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा और वो उससे प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो दोस्तों ये गलतियां कहीं ना कहीं हमारी डील को क्लोज होने में रुकावट पैदा करती हैं, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होता है। ये जो गलतियां हैं, ये वो गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर को इम्प्रेस करने में रुकावट पैदा करती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम मेहनत करके कस्टमर से अपॉइंटमेंट फिक्स करें और हम अपने कस्टमर को इम्प्रेस करें और इम्प्रेस होने के बाद हमारा कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीदे, तो इन 5 पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है और हमें इनमें सुधार करना है। तो अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। आप सभी दर्शक
एक सवाल पूछते हैं कि सर हमारे पास आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यह है कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लेकिन बराबर में जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उस पर क्लिक करके आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट नहीं किया है। जब तक आप नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट नहीं करेंगे, ना तो आपको हमारी किसी लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ना ही आपको हमारी किसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आपको बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना है। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे आप सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, सेल्स पर्सन के लिए, इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के लिए, डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए मैं हमेशा लाइव आता हूं संडे रात 9 बजे, जिसमें आप सभी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में, सिर्फ और सिर्फ सेल से रिलेटेड, जहां पर आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।